नमस्कार दोस्तों, खुशहाल स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आपका एडजेक्टिव। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। हम 2 टाइप्स आपके पढ़ चुके थे। प्रॉपर एडजेक्टिव देख चुके थे, व्यक्तिवाचक विशेषण, और दूसरा हमने आपका देखा था आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव देख चुके थे। आज हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इनके बारे में आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 3rd नंबर है आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में परिणामवाचक विशेषण बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में मात्रा का बोध कराने के लिए किया जाता है, यानी किसका बोध कराने के लिए किया जाता है, मात्रा का बोध कराने के लिए किया जाता है, उस एडजेक्टिव को हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। चूंकि इस एडजेक्टिव का प्रयोग मात्रा का बोध कराने के लिए किया जाता है, इसके साथ हमेशा मटेरियल नाउन का प्रयोग करते हैं। देखो, इसका जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है, इसका प्रयोग हम करते हैं क्वांटिटी बताने के लिए, यानी मात्रा बताने के लिए करते हैं। तो इसके साथ हमेशा कौन सा नाउन आएगा, आपका मटेरियल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। मटेरियल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार के एडजेक्टिव निम्न है। जैसे देखो कौन कौन से हैं, जैसे मच है, अ गुड डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, लिटिल, अनफ, ऑल, नो, सम। ये सब कौन से एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जैसे आपका सेंटेंस कैसे पूछा आता है आपका, जैसे दी बेबी है ड्रंक मच मिल्क, यानी बच्चे ने पर्याप्त दूध पी लिया, यानी बहुत सारा दूध पी लिया। नेक्स्ट है आपका देयर इज मच वाटर इन द पॉन्ड, यानी तालाब में बहुत सारा पानी है, यानी मच वाटर पर्याप्त पानी है। अब जैसे देखो वाटर क्या आपका एक मटेरियल नाउन है, मिल्क कैसा एक आपका मटेरियल नाउन है, क्योंकि यहाँ पर हमें बताना है, मात्रा बतानी है कि कितना पानी, कितना दूध, तो उसके लिए हमने किसका प्रयोग किया, मच का प्रयोग किया है। तो मच यहाँ पर क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ही हैज सोल्ड दी होल गोल्ड। अब यहाँ पे देखो गोल्ड क्या आपका मटेरियल नाउन है, होल किसके लिए आ रहा है, गोल्ड के लिए। तो होल क्या पूरा, यानी कि ये क्या होता है, क्वांटिटी बता रहा है, पूरा का पूरा सोना उसने बेच दिया। नेक्स्ट एडजेक्टिव देखते हैं आपका न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल से हमें साफ साफ क्लियर हो रहा है ये कौन सा होता है, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है, उसे हम न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। चूंकि इस एडजेक्टिव का प्रयोग संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है, इसलिए इसके साथ हमेशा कौन सा नाउन आता है, काउंटेबल नाउन आता है। जैसे हमने देखा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में हम कौन सा नाउन लगाते हैं, मटेरियल नाउन, और जो न्यूमरल एडजेक्टिव होता है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, जैसे मैनी कई सारे, अ गुड मैनी, अ नंबर ऑफ, फ्यू, अनफ, ऑल, सम, नो इत्यादि। ये सब कैसे एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव हैं। इन सब का प्रयोग जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तब क्लियर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, देयर आर मैनी बॉय इन द क्लास, क्लास में कई सारे विद्यार्थी, तो मैनी क्या हो गया यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव। सम बॉयज कुछ लड़के, आर रीडिंग पढ़ रहे हैं। वी हैव 2 हैंड्स, हमारे कितने हाथ हैं, 2 हाथ हैं। ही इज द फर्स्ट बॉय इन द क्लास, वह क्लास में कौन सा लड़का, पहला लड़का है, फर्स्ट बॉय है। आगे देखते हैं, जैसे नोट में कह रहा है, जैसे अनपर्याप्त, ऑल सभी, नो मतलब कोई नहीं, अ लॉट ऑफ बहुत सारा, तथा सम एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव क्वांटिटेटिव दोनों ही है। यानी ये देखो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में भी आते हैं और कौन से एडजेक्टिव और नंबर दोनों में आते हैं, अनफ, ऑल, नो, अ लॉट ऑफ तथा सम। परंतु इनके प्रयोग में क्या है, अंतर है, इनके प्रयोग में अंतर है। यदि इसका प्रयोग मटेरियल नाउन के साथ किया जाता है तो ये एडजेक्टिव क्वांटिटेटिव कहलाते हैं, और यदि इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाएगा तो ये कौन से कहलाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएंगे। यानी ये दोनों में कॉमन है। अब जैसे कहा हमने अनफ मिल्क, तो ये किस में आ गया, मटेरियल नाउन के साथ आ गया, तो ये कौन सा कहलाएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे हमने कहा सम बॉयज, हमने कहा सम बॉयज, तो ये किस में जाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे देयर वॉज अ लॉट ऑफ ऑयल इन द टिन, टीन में बहुत सारा तेल है। देयर इज अनफ वाटर इन द पॉट, बर्तन में पर्याप्त पानी है। तो ये कौन से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटेटिव है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया अ लॉट ऑफ, इसमें हो गया अनफ। परंतु यदि इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाएगा तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, देयर वर अ लॉट ऑफ बुक्स इन द शेल्फ, यानी वहाँ पे कई सारी किताबें, लॉट ऑफ बुक्स बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। देयर आर अनफ बुक्स इन माई लाइब्रेरी, मेरी जो लाइब्रेरी है उसमें पर्याप्त बुकें हैं। तो यहाँ पर भी अनफ का प्रयोग किससे किया गया, पर्याप्त के रूप में, काउंटेबल नाउन के साथ में।
और अ लॉट ऑफ किसके साथ, बुक्स। बुक्स क्या है, काउंटेबल नाउन है। इनका प्रयोग क्लियर हो गया दोनों का, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कुछ गलत और सही वाक्यों को देखिए, जैसे देयर इज मैनी वाटर इन द पॉन्ड। अब यहाँ पे देखो मैनी लगाया है, तो मैनी के साथ हमेशा कौन सा आता है, काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मच वाटर करेंगे। क्या करेंगे, देयर इज मच वाटर इन द पॉन्ड। ये वाला सेंटेंस आपका कैसा हो गया, रॉन्ग। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस है अ लॉट ऑफ मनी हैव बीन स्पेंट, यानी अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा क्या किया गया, खर्च किया गया। अब जैसे यहाँ पे देखो मनी कैसा है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। यहाँ पे ये मनी अनकाउंटेबल सेंस में है, तो हम इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी, सिंगुलर। अ लॉट ऑफ मनी है जाएगा, ना कि हैव। अगर यहाँ काउंटेबल नाउन होता तो हम क्या लगाते हैं, प्लूरल का प्रयोग करते। ठीक है, जैसे अब देखो अ लॉट ऑफ रुपीज, कई सारे रुपए, मतलब बहुत सारा पैसा, इज टू बी स्पेंड किया जाना है। अब जैसे यहाँ पे इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। अ लॉट ऑफ रुपीज, क्योंकि रुपी कैसा काउंटेबल है, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया, तो ये कैसी काउंटेबल है। अगर काउंटेबल नाउन के साथ आएगा तो ये प्लूरल में आएगा, तो प्लूरल में आएगा तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, आर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अ लॉट ऑफ पैसेंजर वर इंजर्ड, कैसे हो गए, घायल हो गए। अब लॉट ऑफ पैसेंजर, अब जैसे देखो ऑफ के बाद ये कैसा है, नाउन। पैसेंजर कैसा, काउंटेबल नाउन है। जब काउंटेबल नाउन है तो इसको हम कैसे लगाएंगे, ऑफ के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन किस में आता है, प्लूरल में आता है। किस में आता है, प्लूरल में। ये कैसे है, सिंगुलर है, तो इसका हम प्लूरल बना देंगे, अ लॉट ऑफ पैसेंजर्स हो जाएगा। ऑफ के बाद अगर कोई भी काउंटेबल नाउन आता है तो वो हमेशा किस में आएगा, किस में आएगा, वो हमेशा प्लूरल में ही आएगा। ठीक है, अ लॉट ऑफ पैसेंजर्स। अब जैसे देखो मनी कैसा था, अनकाउंटेबल था, इसलिए हमने केवल मनी रहने दिया। रुपी कैसा काउंटेबल, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया था, रुपीज का प्रयोग किया था। ठीक है, ऐसे अब ये कह रहा है यहाँ पे अ लॉट ऑफ पैसेंजर्स वर इंजर्ड, तो ये वाला आपका सही सेंटेंस हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब ये कह रहा है कि न्यूमरल एडजेक्टिव को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। अभी हम क्या देख रहे थे, जो संख्या वाला एडजेक्टिव है, यानी कि संख्यावाचक विशेषण, उसको हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। जैसे डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। जैसे डेफिनेट एडजेक्टिव में और कार्डिनल में कौन कौन सा आएगा आपका, 1 2 3, ऑर्डिनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड, और मल्टीप्लिकेटिव में कौन आएगा, सिंगल डबल ट्रिपल। यानी अगर इस तरीके के जो शब्द आते हैं वो तो मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव में आएंगे। ऑर्डिनल में आते हैं आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आते हैं, वो इसमें रखे जाते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे रखते हैं गिनती, वो रखी जाती है कार्डिनल में। यदि किसी वाक्य में तीनों एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो उसने इस क्रम में रखा जाएगा। पहले किसे रखा जाएगा, ऑर्डिनल को, फिर कार्डिनल को, फिर मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव को रखा जाएगा। बस केवल जो कन्फ्यूजन वाला आता है वो सबसे पहले हम किसे रखते हैं, ऑर्डिनल को रखते हैं, फिर हम किसे रखेंगे, कार्डिनल एडजेक्टिव को रखेंगे, और उसके बाद हम रखेंगे मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव को। क्लियर हुआ। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल है हमारा, दे हैव रीड द 5 फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। अब आपको पढ़ने में भी और सा लग रहा होगा, तो देखो इसे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम रखेंगे ऑर्डिनल एडजेक्टिव को, तो दे हैव रीड द फर्स्ट, देखो फर्स्ट आ गया ऑर्डिनल, 5 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, क्या आएगा आपका, फर्स्ट पहले आएगा। जैसे ये ना, फर्स्ट पहले आ जाएगा और 5 बाद में आएगा, क्योंकि पहले हम रखते हैं ऑर्डिनल को, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, बाद में रखते हैं हम कार्डिनल एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है वी हैव टू विकेट दी 5 फर्स्ट सिग्नल रूम्स, तो ये इसमें कैसे करेंगे, वी हैव टू विकेट दी फर्स्ट 5 सिग्नल रूम्स। तो सबसे पहले हमने कौन सा लगाया, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, फिर कार्डिनल एडजेक्टिव और फिर मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया है। तो कैसे हो जाएगा, फर्स्ट 5 सिग्नल रूम्स। नेक्स्ट ये कह रहा है इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, जैसे जो इंडेफिनिट होते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे मैनी कई सारे, सेवरल बहुत सारे, न्यूमेरियस कई सारे, सम कुछ, अनफ पर्याप्त, अ लिटिल अ गुड मैनी संख्या में बहुत सारे, अ ग्रेट मैनी, मैनी अ या एन, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, एसेट्रा। ये कौन से एडजेक्टिव है, ये है आपके इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। ये कौन सा एडजेक्टिव, न्यूमरल इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। नोट, यदि डेफिनेट और इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग एक साथ हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे डेफिनेट
न्यूमरल एडजेक्टिव है और एक इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है, तो इनका प्रयोग साथ हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल, सबसे पहले हम रखेंगे इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव को, फिर डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। जैसे देयर आर सिग्नल वेरियस रूम्स, इसका सही यूज कैसे हुआ, देयर आर वेरियस सिग्नल रूम्स, यानी वेरियस को हम पहले लाएंगे, जो इंडेफिनिट है वो पहले आएगा और डेफिनिट बाद में आएगा। ऐसे ऑर्डिनल एडजेक्टिव पहले आएगा और कार्डिनल कैसे जाएगा, बाद में जाएगा, यानी ओ सी का प्रयोग किया जाता है। आई मेट फर्स्ट मैनी स्टूडेंट, तो हम कैसे करेंगे इसका सही यूज, आई मेट मैनी फर्स्ट स्टूडेंट, इसमें मैनी पहले आ जाएगा। नेक्स्ट एडजेक्टिव आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहते हैं हिंदी में से। वाक्य में जिस एडजेक्टिव का प्रयोग निकट या दूर के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, उस एडजेक्टिव को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यानी जो दूर या पास की नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सर्टेन, अदर, सच, एनी, ये सब कैसे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसका मतलब यह, दैट वह, दीज, दोज, सर्टेन, अदर, सच और एनी। कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है, जैसे दिस और दैट है, ये कैसे हैं, इनके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा। सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब दोनों ही आती है, ठीक है। जैसे दिस पेन इज रेड, अब जो पेन है ये कैसा सिंगुलर है, दिस पेन इज कॉस्टली, यह पेन कॉस्टली है, यह पेन लाल है। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन नीरज, यह लड़का नीरज से कैसा है, स्ट्रॉन्गर है, तुलना बता रहा है। तो यहाँ पर दिस के साथ हमेशा कैसा आता है, सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर ही वर्ब आती है। नेक्स्ट कह रहा है कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा केवल प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ में केवल प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, जैसे दीज और दोज हैं, इनके साथ में प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल ही वर्ब आएगी। जैसे देखो दीज, दोज, सर्टेन एंड अदर, इसी प्रकार के डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे दीज बॉयज, ये लड़के, तो बॉयज प्लूरल है, आर गुड। सर्टेन बॉयज, कुछ लड़के, तो सर्टेन बॉयज प्लूरल है, आर गुड। दोज बॉय आर गुड, अदर बॉय आर गुड। आई कैन हेल्प यू ऑन सर्टेन कंडीशन, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कुछ सर्टेन कंडीशन पर। नेक्स्ट है कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों ही नाउन का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों का किया जाता है। जैसे सच है, सच के साथ हम सिंगुलर का भी करेंगे और प्लूरल का भी प्रयोग करते हैं, जैसे सच और एनी। नेक्स्ट है जैसे सच बॉय इज गुड, इस सच मतलब ऐसा लड़का, ये लड़का अच्छा है। सच बॉय, ये लड़के आर गुड, अच्छे हैं। तो सच के साथ हमने सिंगुलर नाउन का भी प्रयोग किया और प्लूरल नाउन का भी प्रयोग किया है। नेक्स्ट नोट में ये कह रहा है एनोदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ तथा अदर का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। ये आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। एनोदर के साथ हम कैसा प्रयोग करेंगे, सिंगुलर नाउन लगाएंगे, और अदर के साथ किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं सकारात्मक वाक्यों के लिए। जैसे आई हैव डन एनोदर वर्क, मैं दूसरा कार्य कर चुका हूँ। आई हैव डन अदर वर्क, मैंने और कार्य किए। तो अदर करेंगे तो वर्क्स आएगा, एनोदर करेंगे तो केवल वर्क का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए अगेन एनी अदर का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नाउन के साथ हमेशा नकारात्मक वाक्यों में किया जाता है। अगर हम बात करें एनी अदर की, तो एनी अदर सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल दोनों में ही आता है, और ये हमेशा किसके साथ आता है, नकारात्मक वाक्यों में किया जाता है। जैसे आई हैव नॉट डन एनी अदर वर्क, मैंने कोई भी कार्य नहीं किया है। अब नेगेटिव में कह रहा है कोई कार्य नहीं किया है, तो सिंगुलर तो वैसे भी रहेगा। आई हैव नॉट डन एनी अदर वर्क्स, आई हैव नॉट डन, मैंने कोई भी कार्य नहीं किया है, एनी अदर वर्क्स, तो सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही कर सकते हैं। निम्नलिखित स्ट्रक्चर को याद रखें, जैसे ए एन अ सर्टेन दिस दैट दोज एनोदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब अगर जैसे हमारा ए एन जी लग गया हो किसी के सामने, ए एन लगा हो, चाहे वो सर्टेन हो, दिस दैट दोज एनोदर कुछ भी हो, तो हम उनके साथ हमेशा कैसा नाउन लगाएंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाएंगे। जैसे आई मेट अ सर्टेन बॉय, मैं एक लड़के से मिला। आई मेट अ सर्टेन बॉयज, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि ए लगा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर ही नाउन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है जैसे सच, दी सेम, एनी या दी अदर प्लस सिंगल काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई डोंट लाइक सच अ बुक,
आई डोंट लाइक सच बुक्स, अगर अ लग गया तो सिंगुलर आएगा, अ नहीं है तो फिर हम कैसा प्रयोग करेंगे, प्लूरल का करेंगे। देखिए दिस इज द सेम बुक, ये वही बुक है, सेम के साथ हमने सिंगुलर का प्रयोग किया। दीज आर द सेम बुक्स, ये वही बुक्स हैं, तो सेम के साथ हम सच और सेम के साथ हम कैसा कर सकते हैं, सिंगुलर भी नाउन लगा सकते हो, प्लूरल नाउन भी लगा सकते हैं, काउंटेबल वाला, ठीक है। यू कैन टेक एनी पेन, तुम कोई सा भी पेन ले सकते हो, या यू कैन टेक एनी पेन्स, या कोई से भी पेन ले सकते हो। तो इनके साथ हमेशा सच है, दी सेम है, एनी है, अदर है, इनके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे दूसरा कह रहा है सर्टेन अदर दीज दोज के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आई सर्टेन पैसेंजर, ये गलत हो जाएगा, आई सर्टेन पैसेंजर्स का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर हुआ? ये था हमारा एडजेक्टिव का पार्ट। आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कुछ सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।